जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। एंड आई नो मैं बहुत ही लेट में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये वाला जो व्लॉग है मेरा 11 अगस्त का है, जब मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था। और ये वाला केक सेकेंड नहीं फर्स्ट वन है जिसमें हमने मिडनाइट मैंने अपने बेटे का सरप्राइज केक प्लान किया था, बट डिलीवरी बॉय ने डोर बेल बजा के सारा प्लान चौपट कर दिया। इसलिए मेरा ये बड़ा बेटा हंस रहा है कि आपका सारा सरप्राइज इस बार मेरे बेटे का प्लान था कि इस बार वो ऐसे फैमिली बर्थडे नहीं मनाएगा, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा और हमारे साथ ही। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा बैलून्स वगैरह ऐसा कुछ डेकोरेट नहीं किया क्योंकि उसका मन यही था। तो इसलिए जब वो देख रहा था तो नोटिस कर रहा था कि मम्मा मेरे बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं स्पेशल कर रही है। तो इसलिए ये केक भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था कि रात को मिडनाइट 12 o'clock हम केक कट करेंगे उसे सरप्राइज देके। बट डोरबेल बजा के उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। यहाँ भी सब सो गए हैं एक्सेप्ट मी एंड श्रीदू। तो बस अब यहाँ पे सारे के सारे सो चुके थे, तो मैं और श्रीदू ने ही मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं, ऐसा सोच के हमने कहा कि चलो अली और कुन्नू को नहीं जगाएंगे, सिर्फ हम ही सेलिब्रेट करेंगे। मेरा कुन्नू भी चाहता था कि वो भी इसका पार्ट बने, बट उसको इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी कि वो सो गया था और उस टाइम उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसलिए हमने कहा कि सो जाओ, अगर हम उठा देंगे तो उठ जाना और नहीं उठे तो कोई बात नहीं ऐसे ही। और यहाँ पे मैं एक्चुअली अपने बेटे को बोल रही थी कि यहाँ केक कटिंग होने के बाद हमने केक खिला दिया, बट मेरा बेटा खुद खाने में लगा हुआ था, वो हमें किसी को नहीं खिला रहा था, ना मुझे ना श्रीदू को। तो वो मुझे बोलना पड़ रहा था कि बेटा हमें भी केक थोड़ा खिला दो, आप अकेले अकेले ये केक खा रहे हो। इस बार का बर्थडे मेरे बड़े बेटे का सिंपल सा गया, कोई डिमांड नहीं थी इस बार कि मुझे ये करना है वो करना है। नहीं तो जब छोटा था मेरा बेटा हमेशा थीम बर्थडे केक की डिमांड करता था। और देन नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन चला, बट आफ्टर ऑफ मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया ड्राइवर के फ़ोन से कि मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स को लेके आ रहा हूँ बर्थडे के लिए। तो बस क्या करती मैं, जो मुझे नाइट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी वो फिर मैंने लंच टाइम पे बनाया। सो मैंने लंच में जो अपने बच्चों और उनके फ्रेंड्स के लिए बनाया था, पूड़ी बनाया था, छोले, कड़ी, राइस, पापड़, मैंगो एंड रात का बचा हुआ केक। यही कर पाई क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया कि मैं कुछ स्पेशल अलग कर सकूं। तो जो मैं नाइट में करने वाली थी वो मुझे आफ्टरनून में ही करना पड़ गया। बट इट्स ओके, चलो मेरे बेटे का मन हो गया कि नहीं वो अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाएगा, देन उसके बाद वो बाहर जाएगा। तो ऐसा उनका प्लान बना बच्चों का। तो बच्चे आए, बच्चों ने साथ मिलके लंच किया। सो और यही दो आए थे और नहीं आ पाए। देन उसके बाद ये बच्चे लंच वगैरह करने के बाद लास्ट जो रात को हमने केक कट किया था उसी को ही दोबारा कट किया। मेरे बेटे को बड़ा फील हो रहा था, मम्मा ये तो यूज्ड केक है, बट क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, अब आप फ्रेंड्स को लेकर आई हो। तो आपने मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं दिया क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन केक वगैरह देखा तो विदिन 30 मिनट्स कोई भी टाइम आवर्स नहीं दिखा रहा था, वो हमेशा 1 आवर्स कुछ ऐसा दिखा रहा था जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो केक रात में कट किया दोबारा अपने फ्रेंड्स के साथ कट कर लो। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा सेम यही चीज़ कर रहा था, वो केक कट कर रहा था और खुद ही खाए जा रहा था। तो उसे हम यही बोल रहे थे कि बेटा आप अपना केक खुद ही खाए जा रहे हो, फ्रेंड्स को भी तो थोड़ा सा खिलाओ। बोलने के बाद तब जाके मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड्स को केक शेयर किया। सो अब मेरे बच्चे अब निकल रहे हैं गेम सेंटर में थोड़ा सा फन मस्ती इंजॉय करने के लिए। देन उसके बाद बच्चे सारे फिर डायरेक्ट घर के लिए निकल जाएंगे, वहाँ पे 1 आवर या 1.5 आवर वहाँ खेल के अपना अपना घर चले जाएंगे। तो बस उसके बाद ये डायरेक्ट इवनिंग का दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने नाइट के लिए अपने बेटे के लिए केक खरीदा था। क्योंकि मिडनाइट जो हमने 12 o'clock केक कट किया था वो सिर्फ श्रीदू, मैं और मेरा बड़ा बेटा ही था। तो इसलिए हमने सोचा कि अब चलो फैमिली के साथ केक कटिंग करना है। तो इसलिए मैं यहाँ केक शॉप पे आ गई हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थे केक की जो कि बहुत से अच्छे
यमी यमी लग रहे थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ना फ्रूट केक अच्छा लग रहा था। और ये मिनी केक, बर्न्स वगैरह काफ़ी कुछ जिसे आप जंक फूड बोलते हो वो सब भी था। तो इसे देख के मेरे बेटे के मुंह में पानी आ रहा था। और ये जो केक टॉपिंग है ये एक मुझे लेना था, और साथ में मुझे अपने लिए भी पसंद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी ले लेती हूँ। वैसे भी मेरा बर्थडे भी आने ही वाला है, तो इसलिए मैंने पहले ही ले लिया। और ये मेरा बेटा गिफ्ट दिखा रहा है। ये श्रीदू ने मेरे बेटे को बर्थडे गिफ्ट चॉकलेट दिया है, क्योंकि उसे उसकी चॉइस नहीं पता, तो इसलिए उसने उसे चॉकलेट दिया है। और साथ में मैं केक के साथ ये मिनी पिज़्ज़ा लेके आई थी, और उसके साथ इटालियन 2 पिज़्ज़ा भी लेके आई थी, क्योंकि जब मैं अपने साथ कुन्नू को लेके गई थी तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और साथ में ये गोल्डन कैंडल और सिल्वर, गोल्डन कैंडल मैंने अपने लिए मंगाया है और सिल्वर मेरे बेटे के लिए। और यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। केक ये लास्ट नाइट तो नहीं, जो रात को 12 बजे केक कट किया था वही था, तो हमें पसंद भी आया था। देन उसके बाद आता है डिलीवरी बॉय। ये क्या लेके आया है ये, आपको अगर मेरे लास्ट के ब्लॉग आपने देखा हो तो जो मेरी ननद है वो हर साल मेरे दोनों बच्चों के बर्थडे पे उनका फेवरेट फूड ऑर्डर करती है, और मेरे बच्चे उस फूड को इंजॉय करते हैं। और जब से मेरी ननद सबको पता चला है कि मेरे बच्चों को चाइनीज़, कोरियन इस टाइप के फूड पसंद है, तो वो लास्ट ईयर से ही ऐसे जापानीज़, कोरियन फूड हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट जैसे चल रहा है। तो इस बार मेरे बड़े बेटे के लिए मेरी ननद ने ये सुशी, उसके साथ ये ब्लैक सॉस एंड ये किमची शायद बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में करेक्शन कर देना कि ये किमची होता है या किमची होता है। और उसके साथ ही ये रैमन है, जिसमें काफ़ी सारे ये कॉर्न है और लोटस, टोफू, मशरूम, उसके नीचे है नूडल्स, और ये उसके साथ एक सूप मिलता है जिसे आप इसके ऊपर डाल दीजिए और अवन पे 1 to 2 मिनट्स तक आप इसे हीट होने दीजिए, और ये आपका रैमन। तो रात का जो हमारा डिनर था पूरा चाइनीज़ था, तो अनी भी साथ में चाइनीज़ लेके आए थे, चाउमीन, चिली पोटैटोज लेके आए थे। तो हमने आज सोचा कि चलो आज हम पूरा चाइनीज़ डिनर ही करेंगे। सो देखो आप मेरी प्लेट में देख सकते हो, सुशी है, उसके साथ चिली पोटैटो और चाउमीन। और उस दिन मंडे था तो इसलिए पूरा प्योर वेज डिनर हमारा बन गया। एंड वन मोर थिंग, आपको सुन के शौक लगेगा कि मैंने ये सुशी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया है। उससे पहले मैंने आज तक नहीं किया। हाँ, मैंने नाम बहुत सुना है कि सुशी, क्योंकि फीडबैक काफ़ी लोगों का होता है, अच्छा होता है, किसी को टेस्ट वाइज अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो मुझे ये ठीक ठाक लगा, इतना मतलब यमी वाव वाला फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आया। देन उसके बाद मैंने ये रैमन टेस्ट किया। सो रैमन भी इतना सिंपल था, मतलब जो हमारे इंडियन टेस्ट बर्ड है, हमें स्पाइसी, मसालेदार ये सब ज़्यादा पसंद है, बटरी टेस्ट। बट ये जो रैमन था बिल्कुल सिंपल, इसमें विनीगर, सोया सॉस वाला बिल्कुल फ्लेवर आ रहा था। तो मुझे वो याद आ रहा था कि हांगकांग में मैंने ड्रैगन चिकन नूडल्स खाया था, जो फर्स्ट 2 or 3 स्पून मैंने खा के देखा, अच्छा लगा। देन उसके बाद मैं उसे खा नहीं पाई, तो मैंने वो छोड़ दिया था। सो आज का चाइनीज़ डिनर करने के बाद फाइनली अब फिर से आता है केक कट करने का टाइम, क्योंकि रात को तो हम 3 ने ही सेलिब्रेट किया था, बट नाउ इट्स फैमिली टाइम। सो यहाँ पे मैं फटाफट अपने बड़े बेटे के लिए केक रेडी कर रही हूँ, जो कि मैंने इवनिंग में कुन्नू के साथ जाके ये केक खरीदा था। और मेरा बेटा भी सुपर एक्साइटेड, वाओ मुझे टू केक खाने को मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे को भी केक और उसका फेवरेट डार्क चॉकलेट फ्लेवर उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत उसके पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया मैंने, और देन उसके बाद फाइनली हमने कहा कि चलो अब हम केक कट करते हैं। बच्चे तो यहाँ पे है नहीं, तो बच्चे के नाम पे मेरा कुन्नू और उसके साथ श्रीदू को साथ में बैठा दिया कि जाओ तुम भी जाओ, थोड़ा उसमें बर्थडे वाली फील आनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। श्रीकुटी थोड़ा सा पास जाओ। हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you.
सो यस, यही था आज का मिनी बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।